हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए मैथ्स। और मैथ्स में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में आगे प्रोसीड करते हैं और चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इजी एक्सरसाइज है जिसमें हमें ज्यादातर वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गुलाब जामुन कंटेनर शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम। कोई कंटेनर है जिसमें क्या रखे हैं, गुलाब जामुन रखे हैं। और क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि वो जो कंटेनर है जिसमें गुलाब जामुन रखे हैं, तो हमें पता है कि गुलाब जामुन के साथ शुगर सिरप यानी कि चाशनी जरूर होती है। तो जितने भी गुलाब जामुन है उनका 30% जो वॉल्यूम है वो किसका है, शुगर सिरप का है। पहली बात तो ये। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द गुलाब जामुन each shaped like a cylinder with two hemispherical end। गुलाब जामुन का शेप दे रखा है, सिलेंड्रिकल शेप का है जिसके दो हेमिस्फेरिकल एंड हैं। इस तरीके का गुलाब जामुन है। तो ये हो गए हेमिस्फेयर, बीच का सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। इनके डायमेंशंस अब हम नोट कर लेते हैं। लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये हेमिस्फेयर और बेलन या सिलेंडर दोनों का ही डायामीटर है 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की ही रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल हाइट कितनी दे रखी है हमें, 5, जिसपे से हमको कितनी कितनी लेस कर देनी पड़ेगी, 1.5, 4 और 1.4, यानी कि 5 - 2.8 दैट विल बी इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि ये टोटल जो गुलाब जामुन है ना इस डब्बे में, या ये जो पात्र है जिसके अंदर टोटल है 45 गुलाब जामुन। अब हमें क्या करना है, पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालें, उससे 45 गुलाब जामुन का, और फिर उस 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का कितना परसेंट निकाल दें, 30%, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, शुगर सिरप के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम निकालें वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या करना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। क्लियर है भाई, इस शेप का है ना, तो इन दोनों का वॉल्यूम और प्लस ये सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों के लिए कैसी है, इक्वल है। यहाँ क्या बच जाएगा, एच, यहाँ बच जाएगा 2 2 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ आर बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आप देखो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। ये कैलकुलेशन अब हमें करनी पड़ेगी। आप देखो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इनका डेसिमल हटा दें, नीचे 10 हो जाएगा, 7 2 जो 14 हो जाएगा। आगे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इतना ही रहने देते हैं। यहाँ हो जाएगा 22/10 कर दो इसको, ये हो जाएगा 11/5। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 10 कर देते हैं, 5 आ जाएगा फिर नीचे, 2 2 4 2 5 10। ठीक है, यहाँ हो गया कितना 11/5 प्लस ये हो जाएगा 14 2 28/5 3 15। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है कैलकुलेशन को। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास आ गया 22 2 और 14, 22 2 जा 44,
44 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 से। 44 इंटू 14, 14 4 जो 56, कैरी हो गए 5, और 14 4 जो 56 और 5 हो गए 616। तो यहाँ तो आ गया हमारे पास 616 बाई 100। यहाँ हमारा एलसीएम 5 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करने अपन। 5 और ये 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, एलसीएम कितना आ जाएगा 15। 5 3 जा 15, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33, प्लस 15 1 जा 15 तो 28 एज इट इज आ गया। 616 बाई 100 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई 8 और 3 11, कैरी 1, 3 और 3 6 बाई 15। ये तो सीधा सीधा हो रहा है 6.16, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें हम इसको, और 15 का डिवाइड कर दें किसके अंदर, 61 के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली 4 के लगभग आ जाएगा। 15 4 जा 60 होता है, फिर भी एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 15 4 जा 60, 1 बच गया, पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया, नहीं जा रहा डिवाइड, 100 0 6 बार 90, 4.06 के लगभग इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 4.06। अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 616 को 4.06 से। तो देखो इसमें आपको भी पता चल रहा होगा कि डिवाइड मल्टीप्लाई एलसीएम ये तो आपके टिप्स पर होने ही चाहिए। तो 616 को हम 406 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 हो गए 9, 6 6 जा 36। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आ जाता है। 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 6 जा 24, 6 9 0 0 5 2, 2 और 2 4 के बाद डेसिमल, ये आ गया 25.0096 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम किस चीज का, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास एक गुलाब जामुन का। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का। तो यहाँ हम लिख दें वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 25.009 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 45। और अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, अप्रोक्सीमेटली 25 ही है ये, और 25 को हम 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अप्रोक्स आंसर आ जाएगा हमारा 25 5 जा 125, कैरी 12, 100 और 1 112, लगभग 1125 के लगभग। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 और 09 भी है, 112 7.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा वॉल्यूम किसका, गुलाब जामुन का, कितने 45 गुलाब जामुन का। अब हमें निकालना है 30% शुगर सिरप, तो 1127.25 मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 100, मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 6 और 1 7, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ डेसिमल था एक और ये आ गया 338.175 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अप्रोक्स हमें वॉल्यूम निकालना था, तो अप्रोक्स वॉल्यूम जो होगा वो कितना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 30% शुगर सिरप का। इसको एक बार और दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ इसमें इसको दोबारा करके चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, डिवाइड और चेक करते हैं एक बार। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना लेंथी क्वेश्चन, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बस करने का तरीका यही है कि एक यूनिट का आप वॉल्यूम निकाल लें, जितने पीस दे रखे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ शुगर सिरप 30% है तो टोटल वॉल्यूम का 30% निकाल दें, जो कि 338.175 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं।
कई बार ये क्वेश्चन जो अब हम सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि एक पेन स्टैंड है. अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold the pens. एक कोन के शेप का बना हुआ है. आपने देखे होंगे ऐसे पेन स्टैंड, अगर स्कूल वगैरह में आपने कभी देखे हो ना, तो पहले ऐसे पेन स्टैंड हुआ करते थे जिनमें पेन को यूज में लेके और उनमें टक कर दिया जाता था. ऐसे पेन स्टैंड हुआ करते थे. अब ये पेन स्टैंड जो है ना, इसमें 4 डिप्रेशंस हैं और ये डिप्रेशंस कैसे हैं, तो यहाँ पर पेन रखे जा सकते हैं. इस शेप के हैं ये 4 depressions. Dimensions of the cuboid are 15 by 10 by 3.5. लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी 15 by 10 by 3.5. L into B into H. इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम 15 into 10 into 3.5. ठीक है. रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन है 0.5. ये जो कोन है ना, कोन, इनकी रेडियस तो आपको दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट, कोन है तो इसकी हाइट भी तो होगी. कोन की जो हाइट है ये आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर. आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड. ये जो पूरा है ना, इसमें कितनी लकड़ी काम आ गई वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वो निकाली है. अब वैसे तो L into B into H से सॉल्व हो जाता है, लेकिन क्या होगा कि ये जब कोन बना है तो डिप्रेशन यानी कि कट कर बाहर निकल गए, तो इनका वॉल्यूम हमें लकड़ी में से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम निकालें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ब्लॉक. भाई क्यूबॉइड के शेप का है ना ब्लॉक. ब्लॉक मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा जिसके अंदर की हमें क्या करना है, ये जो पेन वाले 4 डिप्रेशंस हैं ये बनाने हैं. तो वॉल्यूम हो गया 15 इंटू 10 इंटू 3.5. इसका डेसिमल हटा दो, 10 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दो. 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जो 45 और 7 525 सेंटीमीटर क्यूब. अब क्या करना है, इन 4 डिप्रेशंस का वॉल्यूम निकाल देना है और इसमें से लेस कर देना है. तो अब आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन या डिप्रेशंस. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से. तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर चेक कर लो, 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट देखो 1.4. इसका डेसिमल हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा. इसका डेसिमल हटा दो, यहाँ भी 10 और इसका डेसिमल हटा दो, यहाँ भी 10. ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए देखो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 7 जा 14 और अच्छा फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको रहने देते हैं 14 को एज इट इज. अब और कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, हो रहा है 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14. ठीक, 3 है यहाँ पर इसलिए और डिवाइड कर लेंगे अपन, 2 5 जा 10 कर लेते हैं. ठीक है, 22 ऊपर बच गया और 3 5 जा 15 नीचे आ गया. ये हो गया 22/15. डिवाइड कर दें 15 का 22 से, 15 1 जा 15, बच गए कितने 7, पॉइंट लग गया 70 हो गए. 15 4 जा 60, 10 बच गए 100 हो गए, 15 6 जा. तो अप्रोक्सीमेटली आ गया हमारे पास 1.46, जो कि आगे और होता जाएगा. अगर यहाँ 90 हो गया, फिर 10 बच जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 6 6 जाता रहेगा. तो हम इसको 7 लिख सकते हैं आगे. ये हो जाएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड. ये तो हमने दोनों चीजें निकाली. अब हम नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड. तो टोटल लकड़ी का वॉल्यूम में से ये जो 4 डिप्रेशन है इनकी वॉल्यूम को लेस कर देंगे. तो हम लिखेंगे 5 to 5 माइनस 1.47. लेस कैसे करोगे, याद है ना, डेसिमल का ध्यान रखना. 47 माइनस कर दो, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 1 गया 3, 2 एंड 5. ये आ गया आपका आंसर 5 to 3.53 सेंटीमीटर क्यूब. और ये मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और है भी एकदम इजी सा, अच्छा सा. इसको देख के आपके समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज फाइंड आउट करनी है. दोबारा देख लो एक बार कि ये क्यूबॉइड है
और इसमें से ये 4 कॉनिकल शेप के जो डिप्रेशन हैं इनको निकाल दिया गया है। बची हुई लकड़ी तो आप पहले इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दो, फिर इन 4 कोन्स का वॉल्यूम निकाल दो। पूरी लकड़ी में से 4 कोन्स जितनी लकड़ी निकल गई, इसको लेस कर दो, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 और 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। A vessel is in the form of an inverted cone. इन्वर्टेड कोन ऐसे बनाते हैं, इन्वर्टेड अब ऐसे बना देते हैं। ये एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के शेप में है। अच्छा ये तो सीधा बन गया, उल्टा बना है इसको, इन्वर्टेड इस तरीके से। ये हो गया इन्वर्टेड कोन, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रहा है, लिखा है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है ये हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आगे इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम यानी इसके मुंह तक, जैसे लबालब भरना जिसको हम कहते हैं, तो इसके अंदर पानी भर दिया अप टू द ब्रिम, यानी कि बिल्कुल भी एक ड्रॉप जितनी जगह नहीं छोड़ी, पूरा लबालब इसको हमने किससे भर दिया है, पानी से भर दिया है। आगे when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। लेड की छोटी छोटी गोलियां जिनकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ये किस शेप की होंगी, स्फेरिकल शेप की होंगी, है ना। इनको जब डाला जाता है वेसल में 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कितना पानी बाहर आ जाता है इस टोटल में से, 1/4 पानी बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ द लीड्स शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। चलो अब ये क्या है, देखो ये कोन। अब हम क्या करें, पहले इस कोन में टोटल कितना पानी आया उसके लिए इसका वॉल्यूम निकाल दें। कितना पानी बाहर निकल गया 1/4, तो उसका 1/4 निकाल दें। और फिर क्या करें, स्फेरिकल ये जो गोलियां हैं इनका एक का वॉल्यूम निकाल दें और फिर इनका नंबर हम पता कर सकते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन। इसमें टोटल कितना पानी आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये नंबर पूछने वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में, एक को करने का तरीका सीख ले, सबका तरीका लगभग एक जैसा होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने लिखा 1/3 पाई की जगह 22/7। रेडियस चेक करो इसकी कितनी है 5 और हाइट कितनी है 8। और इस तरह आपने इसकी कोन की जो वॉल्यूम था उसको फाइंड आउट कर लिया। अब ऐसा करते हैं हम इसको सॉल्व करने की दृष्टि से, डिवाइड मल्टीप्लाई ज्यादा हो रहे हैं। अभी इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको 1/4, फिर वॉल्यूम और निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसको पाई रहने देते हैं, ठीक। तो देखो 5 5 जा 25, 25 8 जा 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया टोटल पानी जो कि इस कोन के अंदर रखा जा सकता है। अब हम निकालें वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट। कितना पानी चला गया 1/4, तो इस वॉल्यूम का 1/4 वाटर जो है वो क्या हो जाता है, इसमें से बाहर निकल जाता है, ठीक। 4 से 200 को कैंसिल कर दो, कितनी बार 50 बार, तो ये हो गया 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट। गोलाकार है नहीं, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई को पाई की टर्म्स में लिख देते हैं। रेडियस कितनी है 0.5, तो इसको हम 5/10, 5/10 और 5/10 लिख देते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास बच गया पाई और नीचे बच गया 6 पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में चाहिए थी वो चीजें तो हमने फाइंड आउट कर ली।
अब क्या करना है, देखो नंबर ऑफ शॉट्स जब हमें निकालना है तो पानी कितना बाहर जा रहा है, 1/4। अब वॉल्यूम कौन सा लिखें, ये लिखें कि ये लिखें, बताओ कौन सा लिखेंगे। जब नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स निकालेंगे ना, तो देखो ये चेक करो कि कितना पानी बाहर निकल के जा रहा है। ये तो एज इट इज बचा हुआ है ना, इसमें से बाकी जो बचा, इनके बराबर जो पानी निकला वो कितना था, 50/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड यानी बहकर चला गया इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। n क्या है, नंबर है ना, नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, एक लेड शॉट के गुणे के बराबर पानी इसमें से बाहर निकल के चला जाता है। अब हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, 50/3 पाई इक्वल्स टू n इंटू ये कितना है, π/6। तो देखो पाई से तो पाई यही कैंसिल हो जाएगा, n जब आप निकालोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 50 इंटू 6/3, 3 2 6, टोटल 100 लेड शॉट्स जो हैं वो इस पानी के बराबर होंगी। तो अब यहाँ पर हमने देखो ये 200/3 क्यों नहीं लिखा, 200/3 पाई इसलिए नहीं लिखा कि ये टोटल पानी था उस टैंक के अंदर जो कि कोन के शेप का है। लेकिन इसमें से कितना पानी, जब ये कांच की गोलियां, लेड की गोलियां डाली गई तो कितना पानी बाहर निकल के आया, इतना, यानी कि इनका वॉल्यूम इतने के बराबर था। इसलिए नंबर निकालने के लिए यहाँ ये ध्यान रखना, जिसका आपको नंबर निकालना है उसी के वॉल्यूम को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे, सामने वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया कि टोटल 100 शॉट्स जब हमने उस पानी के अंदर डाले तो 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकल के आ जाता है, जो कि इस कंटेनर के 1/4 के बराबर है। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और फिर अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो पढ़ते रहिए, तब तक जल्दी मिलते हैं।